today we have start vertebral column. So let's start it. So our vertebral column is formed by 26 serially arranged unit called vertebra and is dorsally played. जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो 26 सीरियली अटेंज्ड वर्टिब्रा से मिलकर बना होता है, जो कि पीछे की साइड होती है। वर्टिब्रा को अगर हम हिंदी में कहें तो एक बांस नुमा आकार की एक हड्डी जो कि छोटी होती हैं और सीरियली यानी कि एक ही लाइन में अटैच होती हैं 26, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी कहलाती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। ये स्कल के बेस यानी स्कल से शुरू होकर नीचे यानी हमारे पेट तक पूरा ट्रंक बनाती है, मतलब पूरा इसका फ्रेमवर्क होता है, सर के बेस से लेकर पूरा नीचे तक, ट्रंक तक, हमारे पेट तक। ईच वर्टिब्रा हैज़ अ सेंट्रल होलो पोर्शन न्यूरल कैनाल थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पास। और हर एक वर्टिब्रा के अंदर एक होलो पोर्शन होता है जिसे हम सेंट्रल होलो पोर्शन कहते हैं, जिसके अंदर से एक न्यूरल कैनाल पास होती है जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, यानी दिमाग से पूरे हमारे रीढ़ की हड्डी से होते हुए पास होती है। फर्स्ट वर्टिब्रा इज़ द एटलस एंड इट आर्टिकुलेट विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल। और जो पहला वर्टिब्रा होता है उसी से हमारा सर यानी कि ऑसिपिटल कॉन्डाइल, हमने क्या कहा था, जो हमारा स्कल है वो 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल नामक बोन से जुड़ा हुआ है, और ऑसिपिटल कॉन्डाइल जो कि जुड़ी हुई होती हैं वो एटलस से जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी जो है उसकी सबसे पहली हड्डी जो होगी वो होगी एटलस, जिससे हमारा सर रुका होगा, किसके ज़रिए, ऑसिपिटल कॉन्डाइल और एटलस के जुड़ने से। द वर्टिब्रल कॉलम इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू सर्विकल, थोरेसिक्स, लुम्बर, सैक्रल, कॉक्सियल, ईट। और ये हमारा जो स्कल है वो इन चीज़ों में डिवाइड हो गया है। पहला हमारा है सर्विकल जो 7 हड्डियाँ होती हैं, और यही हमारा वर्टिब्रल कॉलम हमारा इन चीज़ों में डिवाइड हो गया है। सर्विकल 7 हड्डियाँ होती हैं, थोरेसिक्स में 12 होती हैं, लुम्बर में 5 होती हैं, सैक्रल में 1 होती है जो कि फ्यूज्ड होती है, यानी कि मतलब उसके अंदर फिक्स होती है। कॉक्सियल ये भी फ्यूज्ड होती है, 1 होती है। रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल, यानी कि जब स्कल से शुरुआत होगी तो सबसे पहले आएगा सर्विकल, फिर थोरेसिक्स आएगा, फिर लुम्बर आएगा, फिर सैक्रल आएगा, फिर कॉक्सियल आ जाएगा। द नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रा आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल इंक्लूड ह्यूमन बीइंग। हर मैमल में और इंसानों में ये 7 ही सर्विकल होते हैं। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, support the head and serve as the point of attachment for the rib and musculature of the back। जो वर्टिब्रल कॉलम है वो स्पाइनल कॉर्ड को बचाता है, हमारे सर को सपोर्ट देता है, और जो हमारी रिब हैं यानी पसलियां हैं और जो मसल्स हैं हमारी पीठ की उनको जुड़ने के लिए एक पॉइंट देता है, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं वो हमारे पसलियों से जुड़ी होती हैं, और जो हमारी पसलियां हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं, और हमारा कुछ मसल्स पीठ की वो भी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं, उनको सपोर्ट यानी अटैचमेंट पॉइंट देता है कि यहाँ पर जुड़ सकें। स्टर्नम इज़ अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। हमारे चेस्ट पर पसलियों के बीच में एक चपटी हड्डी होती है जिसको हम स्टर्नम कहते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से 7 सर्विकल वर्टिब्रा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा थोरेसिक्स वर्टिब्रा है, और यहाँ से हमारा लुम्बर आ जाता है यहाँ से, और ये जो है ये हमारी कोकाई, ये जो है ये फ्यूज्ड है, ये इन वर्टिब्रल डिस्क है यहाँ पर, ये सब हमारे आ जाते हैं सैक्रम में।
अब आता है हमारा रिब। There are 12 pairs of rib. Each rib is a thin flat bone connecting dorsally to the vertebral column and ventrally to the sternum. जो हमारी रिब हैं वो 12 पेयर में होती हैं, यानी कि 24 होंगी, एक तरफ 12 और एक तरफ 12, टोटल 24 होंगी। ईच रिब इज़ अ थिन फ्लैट बोन कनेक्टिंग डोर्सली, और जो हमारी हर एक रिब है यानी पसली है वो चपटी होगी और पीछे की साइड और आगे की साइड कनेक्ट होगी। आगे की साइड जुड़ी होगी स्टर्नम से और पीछे की साइड जुड़ी होगी वर्टिब्रल कॉलम से। इट हैज़ टू आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन ए डोर्सल एंड इट हैज़ कॉल्ड बायोफेलिक, यानी नीचे की तरफ यहाँ पर इसके एंड में 2 पॉइंट होते हैं जिनमें हमारे कुछ ऑर्गन जुड़ जाते हैं, इसलिए हम इसको बायसेफेलिक कहते हैं। यानी कि जो हमारी ये डोर्सल होती है पीछे की साइड, हमारे रिब के पीछे की साइड 2 ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ पर 2 ऑर्गन जुड़ते हैं, इसलिए हम इसे बायोसेफेलिक कहते हैं। फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब आर कॉल्ड ट्रू रिब। जो शुरुआत के 7 रिब होते हैं वो ट्रू रिब्स होते हैं, यानी कि असली रिब होते हैं। डोर्सली दे आर अटैच्ड टू द थोरेसिक वर्टिब्रा एंड वेंट्रली कनेक्ट टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। आगे की तरफ ये स्टर्नम से जुड़े होते हैं और पीछे की तरफ ये वर्टिब्रा से जुड़े होते हैं, और आगे की तरफ ये जो स्टर्नम से जुड़े होते हैं ये एक हाइलिन कार्टिलेज होता है, उसके द्वारा जुड़े होते हैं। हाइलिन कार्टिलेज, ये जो वाइट दिख रहा है ये हाइलिन कार्टिलेज है, इसके द्वारा। The 8th, 9th, 10th pairs of rib do not articulate directly with the sternum but join the 7th rib with the help of hyaline cartilage. पीछे की साइड जो होते हैं वो वर्टिब्रा से तो जुड़े होते हैं, लेकिन आगे की साइड जो 8th, 9th, 10th ये होते हैं रिब होते हैं, ये 7वीं वाली रिब के अंदर जुड़ जाते हैं और हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा। These are called vertebrochondral फॉल्स रिब, इसलिए हम इनको फॉल्स रिब कहते हैं, यानी वर्टेब्रोकॉन्ड्रल रिब। लास्ट 2 पेयर 11th and 12th ऑफ रिब आर नॉट कनेक्ट वेंट्रली एंड आर देयरफॉर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब। ये जो 11वीं और 12वीं रिब होती हैं ये पीछे की साइड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़ी होती हैं, लेकिन आगे स्टर्नम या फिर 7th रिब के अंदर जुड़ी नहीं होती, ये फ्लोट कर रही होती हैं। देखिए ये वाली रिब, ये जो रिब हैं ये 2 रिब फ्लोट कर रही हैं, पीछे की साइड तो ये जुड़ी हुई हैं लेकिन आगे जुड़ी नहीं हैं। थोरेसिक वर्टिब्रा रिब एंड स्टर्नम टुगेदर फॉर्म द रिब केज, और जब हमारा स्टर्नम, वर्टिब्रा कॉलम और हमारा क्या नाम है थोरेसिक्स कैविटी जब मिलती है तो हमारा रिब केज बनाती है। तो हमारा रिब केज फॉर्म होता है किससे मिलकर, थोरेसिक्स, वर्टिब्रा, रिब एंड स्टर्नम। रिब को मिलाकर, स्टर्नम को मिलाकर और थोरेसिक्स वर्टिब्रे को मिलाकर हमारा रिब केज बनता है। स्टर्नम, रिब, वर्टिब्रल कॉलम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।